Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम CT स्कैन में पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ CT. Please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. Basic principle information of CT image. Basically, this is the basic principle of CT image. ये 5 स्टेप में डिवाइडेड है हमारा. पहला स्टेप आता है हमारा स्कैनिंग फेज, फिर प्री प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डाटा, उसके बाद आता है इमेज रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ म्यू इनटू सीटी नंबर, और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डिस्प्ले ऑफ इमेज. तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं. इसमें आता है हमारा स्कैनिंग फेज. स्कैनिंग फेज में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है वो उसको हम स्लाइसिस की फॉर्म में एक्वायर करते हैं, यानी कि जितना हमने इंटरेस्ट ऑफ एरिया लेना है उसका फील्ड ऑफ व्यू करते हैं, एक तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, और उसको फिर स्लाइसिस की फॉर्म में लेते हैं, और फिर सुपर इम्पोजिशन करते हैं मैट्रिक्स जो ग्रिड है उस पर, और एक पर्टिकुलर टिश्यू का एक स्लाइस सेलेक्टेड करके, एक तरह से जो कोलैबोरेटेड स्लाइसिस है उसको सुपर इम्पोज करके एक उसकी अच्छे से फॉर्म करके इमेज फॉर्म करते हैं. उसी को हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ग्रिड ऑन पर्टिकुलर टिश्यू स्लाइस सेलेक्टेड. इसके बाद आता है हमारा स्कैनिंग दिस स्लाइस फ्रॉम वन व्यू. एक स्लाइस जो है हमारी वो वन व्यू से करेंगे. फिर उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिटेड एक्सरे बाय एन एरे ऑफ डिटेक्टर. जो हमारा एक्सरे की ट्रांसमिटेड है उसको मेजर्ड करेंगे हम अपने एरे ऑफ डिटेक्टर से. अब सिमिलर जो मेजरमेंट है वो होती है रोटेटिंग ट्यूब से, जो पेशेंट के अराउंड लेता है, पेशेंट के अराउंड एक्वायर होती है और मल्टीपल प्रोजेक्शन लेती है. बेसिकली ये था हमारा स्कैनिंग फेज में. इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने इंटरेस्ट ऑफ एरिया लिया है उसको स्लाइसिस की फॉर्म में कोलैबोरेटेड करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं मैट्रिक्स ग्रिड में, और एक पर्टिकुलर टिश्यू की इमेज फॉर्म करते हैं. फिर उसको अलग अलग व्यू से, एक साइड से व्यू स्कैनिंग हुई और अलग अलग ऐसे एंगल से पूरी एक वोक्सल की फॉर्म में, एक तरह से जो उसका 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं हम इसमें स्कैनिंग फेज में डाटा एक्वायर करके. और जो हमारा सेकंड है प्री प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डाटा. जो रॉ डाटा है उसका हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं. कैसे? इसमें 2 स्टेप है बेसिकली. सिंपली कैलिब्रेशन ऑफ डिजिटल डाटा, जो हमने डिजिटल डाटा एक्वायर किया है उसकी कैलिब्रेशन करते हैं, एक्वायर करते हैं, और लॉगरिथम करता है सिंगल कंप्यूटेड में. जो हमने मल्टीपल प्रोजेक्शन से डाटा एक्वायर किया है उसको एक लॉगरिथम, एक तरह से कहाँ कौन सा टिश्यू या कौन सी स्लाइस आनी है उसको हम प्री प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डाटा में देखते हैं, या एक तरह से एक्वायर करते हैं मशीन में. तीसरा पॉइंट आता है हमारा इमेज रिकंस्ट्रक्शन का. जब हमने मैट्रिक्स ग्रिड से फर्स्ट में मैट्रिक्स ग्रिड में डाल दिया था और उसके बाद सेकंड में हमने प्री प्रोसेसिंग कर लिया रॉ डाटा का, उसके बाद आता है हमारा इमेज कंस्ट्रक्शन. इसमें क्या होता है, जो प्री प्रोसेसिंग जो डाटा है उसको एरे प्रोसेसर में भेजा जाता है, सेंडिंग किया जाता है, और इससे डाटा प्रोसेसिंग होता है. वो प्री प्रोसेसिंग था, इसमें प्रोसेसिंग होगा बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन होगा. आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जो हमारी म्यू वैल्यू है ईच पिक्सल की, जो हमारा एक पिक्सल होता है उसकी एक म्यू वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम फिक्स्ड बैक प्रोजेक्शन. बेसिकली ये हमने नाम दिया गया है इसमें कि इसका नाम ये है. जो हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बाद का है, उसमें जो हर एक पिक्सल की अलग अलग वैल्यू होती है उसको हम एल्गोरिथम फिक्स्ड बैक प्रोजेक्शन बोलते हैं. ये हमें ध्यान रखना है. फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ म्यू इनटू सीटी नंबर. अब हमने जो एक पिक्सल है उसकी जो म्यू वैल्यू है वो अलग अलग डिसाइड कर दी, और जो हमारा जो म्यू है वो एक तरह से टोटल वैल्यू होते हैं, और सीटी नंबर होता है इंडिविजुअल वैल्यू. अब इसमें अलग अलग वैल्यू सेट होती है, अलग अलग टिश्यू की, अलग अलग बोन की, अलग अलग ऐसे कह सकते हैं पैथोलॉजी की. तो अलग अलग जैसे कि सिमिलर ना हो जाए सबकी, क्योंकि कुछ जैसे बोन का ज़्यादा होता है सीटी नंबर और उसका कम होता है ऐसे कंपैरिजन में. इसमें हम बेसिकली हर एक जो टिश्यू है या हर एक जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसको हम एक तरह से वाटर से कंपेयर करके फिर हर एक जो टिश्यू है या बोन है उनकी
हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं और उनको एक सीटी नंबर देते हैं कि इनका सीटी नंबर ये होगा हर एक टिश्यू का। जैसे कि अलग अलग होता है एयर का, लंग्स का, टिश्यू का और बोन का, इनका अलग अलग होता है। डिटेल में हम अनदर लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। बस इसमें हमें ये जानना है कि हम हर एक जो पिक्सल है उसको हमने एक एल्गोरिथम फिक्स्ड किया था, और जो एल्गोरिथम है उसके बाद हर एक पिक्सल की अलग अलग सीटी नंबर दिया हुआ है इंडिविजुअल का, कि बोन हमें वाइट दिखता है और वो एक तरह से ग्रे स्केल शो करता है कि क्या ज़्यादा वाइट दिखेगा और क्या ज़्यादा ब्लैक दिखेगा। ये हमारा सब आता है सीटी नंबर में। उसके बाद आता है डिस्प्ले ऑफ इमेज, ये लास्ट स्टेप है। इसमें जो हमने डिजिटल इमेज का जो वो है, डिजिटल डाटा जो हमने एक्वायर किया है उसको हम कन्वर्ट करते हैं विजुअल एनालॉग इमेज में। किसके द्वारा? बाय डीएसी। डीएसी क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में इसके जो हमने डिजिटल डाटा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं विजुअल डाटा में एक तरह से। और जो मैनिपुलेशन होती है कांस्टेंट इमेज बाय विंडोइंग। अब इसमें विंडोइंग हमें ध्यान रखना है। विंडोइंग बेसिकली होता है हमारा विंडो लेवल और विंडो विड्थ। क्या उसकी विंडो लेवल होगी, क्या उसकी विंडो विड्थ होगी। इसमें आता है जैसे कि हमें वाइडर विंडो विड्थ रखते हैं तो लार्जर ग्रे स्केल होता है उसका, और नैरो विंडो विड्थ होती है तो हाई कंट्रास्ट होता है। ये हम इमेज में भी बेसिकली यूज़ करते हैं। जो हम सिटी इमेज को प्रिंट करते हैं उस टाइम में हमें विंडो विड्थ और विंडो विड्थ और विंडो लेवल सेट करके जब हमें प्रिंट करना होता है। तो ये होता है बेसिकली डिस्प्ले ऑफ इमेज, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन, जो हमें ये बताता है कि पहले हम क्या, एक तरह से ये 5 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हमारी सीटी इमेज फॉर्म होती है। और सीटी नंबर का हम अनदर लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।